जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, विजय माल्या ने तो अपना मुंह खोल दिया और विदेशी धरती में जाके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के और जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता लगाते थे सबकी कलई खोल दी। उन्होंने एक पॉडकास्ट किया जो 4 घंटे का पॉडकास्ट था और जो पूरे विश्व ने देखा। तो भारत के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कलई खुल गई। और जो आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले कि कांग्रेस वाले जब उनकी सरकार 2014 तक थी तो बड़े बड़े पूंजीपतियों को सहयोग करती थी और फोन बैंकिंग होती थी, फोन पे आदेश आते थे और बैंक लोन देते थे और इसकी वजह से मोदी जी कुछ नहीं कर पाए और ये ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या और बहुत सारे गुजरात के पूंजीपति देश छोड़ के भाग गए। ये आरोप लगाते थे। लेकिन विजय माल्या ने जो बात कही है उससे कई चीजें बिल्कुल साफ हो रही। पहली बात तो जो साफ हो रही है, उन्होंने ये कहा कि जब मैं भारतवर्ष के अंदर संसद के अंदर मैं अरुण जेटली साहब तत्कालीन मंत्री से मिला था भारतीय जनता पार्टी के, तो मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं विदेश एक मीटिंग में जा रहा हूं और मैं भारत लौट के आऊंगा और मैं बैंक से अपने लोन को सेटल कराने का प्रयास कर रहा हूं और मैं लौट के आऊंगा। इसका माने भागने का उनका कोई इरादा नहीं था। पहले तो अरुण जेटली साहब ने इस बात से इनकार किया कि उनकी विजय माल्या से कोई मुलाकात हुई थी और किसी प्रकार की इस प्रकार की बात हुई थी। लेकिन जब एक कांग्रेसी सांसद ने यह रहस्य को उद्घाटन किया कि उनके सामने अरुण जेटली और विजय माल्या बात कर रहे थे तो अरुण जेटली ने उसको स्वीकार किया। तो पहली बात तो यह सिद्ध हुई, विजय माल्या बिना बताए नहीं भागे थे। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अरुण जेटली, जो मोदी जी के खासम खास रहे उस जमाने में, उनको बता के गए थे और ये बता के गए थे मैं वापस आऊंगा। उन्होंने ये भी बताया कि जब वो विदेश चले गए और लौट के आने की उनकी पूरी मंशा थी तो उनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया, जिसकी वजह से वो भारतवर्ष लौट नहीं पाए, जबकि वो लौटना चाहते थे और उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि वो भारत ना लौटें। लेकिन क्योंकि उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया इसलिए वो भारत नहीं लौट पाए। अब सवाल ये उठता है कि भारत सरकार ने, अगर अरुण जेटली को ये बात पता थी कि विजय माल्या भारत लौट के आएगा और लोन को सेटल करेगा, तो पासपोर्ट कैंसिल करके भारत लौटने के उनके दरवाजे को बंद क्यों कर दिया? क्या इसके पीछे ये कारण तो नहीं कि अगर वो भारत के अंदर रहता तो बहुत सारे रहस्य खोलता और अगर कोर्ट में उसके खिलाफ केस करता बैंक, और वहां जाके वो सारे वीडियो ऑडियो दिखाता जिसमें बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं के और बैंक ऑफिशियल्स के पट्टी खोलता, इसलिए उसका मुंह बंद कराना कि देश की धरती पे वो कुछ ना बोले, उसको भागने नहीं केवल दिया गया बल्कि उसको भगाया गया और उसके भारत लौटने के रास्ते को बंद कर दिया गया। क्या ये संभावना नहीं है? क्योंकि जो विजय माल्या ने कहा, उसने कहा साहब ये कहा जा रहा है कि मैंने 9,000 करोड़ का लोन, 12,000 करोड़ का लोन लेके भागा हूं, जबकि मैंने टोटल लोन 7,000 करोड़ का लिया है। और मोदी जी ने क्लेम किया था कि हमने 15,000 करोड़ के एसेट्स जो विजय माल्या के हैं उसको अटैच कर लिया है। तो भाई अगर 15,000 करोड़ के एसेट आपने अटैच कर लिए हैं तो उनको बेचिए और 12,000 करोड़ वसूल लीजिए, फिर परेशानी कहां है? इसका मतलब ये जिसको आप 15,000 करोड़ कह रहे हैं वो 15,000 करोड़ की वैल्यू के एसेट्स है ही नहीं, वो ओवर वैल्यूड एसेट्स हैं जिनको आप बता रहे हैं, जिसके आधार पे बैंक ने उनको लोन दिए थे। तो एक बात तो ये क्लियर हुई कि अगर ये पैसा वापस आ गया होता, जितना भी आता, वन टाइम सेटलमेंट हो जाता और वन टाइम सेटलमेंट में मान लीजिए 7-8 हजार करोड़ में भी अगर सेटलमेंट हो जाता तो बैंक्स को 7-8 हजार करोड़ मिलते। लेकिन सेटलमेंट नहीं हुआ और विजय माल्या को भारत लौटने के रास्ते को बंद कर दिया गया। एक बात तो ये बिल्कुल क्लियर हुई, अरुण जेटली को बता के गए थे, लौटना चाहते थे, लेकिन भारत सरकार ने उनके लौटने के रास्ते बंद कर दिए। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये भी कहा कि जब मुझे पता चला कि किंगफिशर एयरलाइन को घाटे कम करने के लिए आवश्यक है इसकी हवाई जहाज की संख्या को घटाया जाए,
और मैंने ये प्रस्ताव प्रणब मुखर्जी उस जमाने के कांग्रेस के वित्त मंत्री के सामने रखा, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बैंकों से आपको लोन दिलाएंगे, आप 27 को कम मत कीजिए। इसका मतलब यह है, और मदद की नहीं उन्होंने। ये भी कहा विजय माल्या ने कि प्रणब मुखर्जी ने जो वादा किया था वो मदद नहीं की। इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप कि कांग्रेस के जमाने में ये सारे लोन दिए गए, बढ़ा चढ़ा के दिए गए, और इसकी वजह से मोदी जी वो वसूली नहीं कर पाए। और उस जमाने में भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया, जैसे 2G में लगाया था, कोल स्कैम में लगाया था, कॉमनवेल्थ में लगाया था, ये भी एक आरोप लगाया था। जबकि जो लोग भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जानते हैं, जो बैंकों की कार्यप्रणाली को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि अगर कोई लोन खराब होता है, बैड डेट होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, तो उसकी जानकारी प्राप्त करने में 5-6 साल नहीं लगते। अगर 2014 में कांग्रेस की सरकार चली गई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, तो ये पता चलने में कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए हैं, 2017-18 तक वेट न करना पड़ा होता, अगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ होती। इसका मतलब यह है, चाहे नीरव मोदी हो, उनके भी लोन बढ़ाए गए, उनको बढ़ा बढ़ा के उनसे रिकवरी की गई। 1 करोड़ का लोन दिया, फिर 10 लाख का इंटरेस्ट था तो 1 करोड़ 10 लाख का लोन और दे दिया, सैंक्शन किया, डिसबर्स किया, रिकवरी कर ली। इस प्रकार से लोन बढ़ाते चले गए। तो ये कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण आप नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ने भी 3-4 साल तक इन सबको लोन दिया, और बाद में ये सारे लोग भागे या भगाए गए, ये भी जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब सवाल ये उठता है कि विजय माल्या तो बोल गए, अब ये ललित मोदी, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी कब बोलेंगे? अच्छा, विजय माल्या बोले क्यों, और ये 5-6 साल के बाद क्यों बोले, पहले क्यों नहीं बोले? क्या इसका कारण ये है कि विजय माल्या को ये भनक मिल गई है, क्योंकि राज्यसभा सांसद वो भी रहे, राजनीति में वो भी रहे, राजनीति उनको भी पता है। वो भी जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने देश के अंदर राजनीतिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा मजबूत हो, तो बेहतर है कि उसके खिलाफ बहुत ज्यादा मत बोलो। और ये पूंजीपति तो इस बात को बहुत बेहतरी से जानते हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि समय पलटने वाला है और जो मजबूत व्यक्ति है अब कमजोर पड़ रहा है, तो वो अपना मुंह खोलते हैं। तो क्या इस कारण से विजय माल्या ने अपना मुंह खोल दिया है और ये रहस्य को उद्घाटन कर दिया है कि वो भागे नहीं थे, बल्कि वो वादा करके गए थे कि लौट के आए, बैंक से अमाउंट को सेटल करेंगे, लेकिन उनके पासपोर्ट को कैंसिल करके उनके भारत वापस आने के रास्ते को बंद कर दिया गया, करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कलई खोल दी। और इसी प्रकार का आपको पता होगा कि विजय माल्या के बाद ललित मोदी और नीरव मोदी के केस में भी यही हुआ था कि विदेशी बैंक से उनके जो फर्जी लेटर्स के आधार पे लोन बढ़ाते चले गए, लोन बढ़ा बढ़ा के एक चीज को दिखाते चले गए। और जो बात ये कही गई, जो विजय माल्या कह रहे हैं कि 14,000 करोड़ के एसेट्स जो मोदी जी कहते हैं कि हमने अटैच कर लिए, असल में देखना पड़ेगा कि वो 14,000 के एसेट्स, करोड़ के एसेट्स है भी, या वो 5-6 हजार करोड़ के या 1,000 करोड़ के एसेट्स हैं। क्योंकि जो चीजें बैंक से लोन लेते समय दिखाई जाती हैं कि उसकी वो वैल्यू है, बाद में पता चलता है उसकी वो वैल्यू नहीं है। अच्छा, एक चीज और देखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, जब ये बड़े बड़े पूंजीपति बैंक से लोन लेते हैं तो इनके लोन माफ भी होते हैं, वन टाइम सेटलमेंट्स भी होते हैं। वन टाइम सेटलमेंट का मतलब ये होता है, मान लीजिए किसी से आपने 1 करोड़ का लोन लिया, अच्छा आप लोन वापस नहीं कर पाए तो उसमें 20 लाख का पेनल इंटरेस्ट हो गया, 20 लाख का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, आप पैसा वापस नहीं कर पाए तो लोन जो आपने 1 करोड़ का लिया था बढ़ के 1 करोड़ 40 लाख हो गया। तो आप बैंक के पास जाते हैं और बैंक से कहते हैं साहब वन टाइम सेटलमेंट कीजिए, मैं ये पैसा वापस नहीं कर पा रहा हूँ, आप अपना पेनल और कंपाउंड इंटरेस्ट छोड़ दीजिए, मैं 1 करोड़ आपके वापस कर देता हूँ और आपकी देनदारी, मेरी लेनदारी खत्म। और बैंक मान जाता है। बैंक के नियम ये कहते हैं, आरबीआई के नियम ये कहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बड़े लोगों के साथ तो होता हुआ आपने देखा है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ होता देखा है। ये 50,000 करोड़ का लोन 10,000 करोड़ में सेटल हो जाता है, 500 करोड़ में सेटल हो जाता है। लेकिन क्या अपने जीवन काल में जो लोग दर्शक श्रोता मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, क्या उन्होंने कभी छोटा मोटा लोन लिया है, 1 लाख 2 लाख 50,000 का लोन लिया है और उनके लोन राइट ऑफ हुए हैं या वन टाइम सेटलमेंट्स हुए हैं? या किसानों ने मान लीजिए 5 लाख का लोन लिया है, फसल खराब हो गई, वापस नहीं कर पाए, तो क्या उनके लोन राइट ऑफ हुए हैं या उनको कोई उसमें सहूलियत दी गई है लोन वापस करने में? या ये सहूलियतें केवल देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए हैं
और जैसे लोन राइट ऑफ की स्थिति आपको पता है, करीब 14-15 लाख करोड़ का ऋण पिछले 11 साल में माफ किया गया है। और ये जो विजय माल्या ने जिस प्रकार से बताया है, क्या ये पूंजीपति जो देश छोड़ के भागे हैं, अब ये पता चलेगा कि भागे हैं, भगाए गए हैं, और ये लोग अपने मुखारबिंद को कब खोलेंगे, अपना मुंह कब खोलेंगे। हम तो चाहेंगे कि ये लोग बोलें और देश की जनता को पता चले कि गरीब जनता और मध्यम वर्ग की जनता के साथ जिस प्रकार से बिल्कुल जबरन वसूली की जाती है, कि ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए ये क्यों इतनी ज्यादा सहूलियतें दी जाती हैं, अमीरों के लोन माफ किए जाते हैं और वो अलग अलग कंपनियों में और पैसा लगाते जाते हैं, और गरीब आदमी का शोषण होता है और उसका कोई लोन राइट ऑफ नहीं होता, कोई उसको फैसिलिटी नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है, क्या ऐसा होना चाहिए? तो अच्छा है विजय माल्या के बाद ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी भी बोलें और हम लोगों को रोज प्रोग्राम करने में मदद मिले, और हम ये बताए कि देश के साथ ये बैंक्स और ये बड़े बड़े पूंजीपति और सरकार किस प्रकार से बंदरबाट करती है। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।